नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सोनपुर प्रखंड के गोपालपुर पंचायत अंतर्गत हसनपुर ग्राम में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं गोपालपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी विश्व हरिओम बाबा, जो हरिओम बाबा के नाम से ही पूरी तरह से साथ के साथ इस बार दमखम के साथ पंचायती चुनाव में आ चुके हैं। साथ इसके पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं, सरपंच प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके हैं, जनता के बीच में रह चुके हैं। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी इस पावन धरती पर आए, इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जैसे इसके पूर्व में आप सरपंच रह चुके हैं और सरपंच के माध्यम से ही पूरी तरह से जनता का लगाव बना हुआ है, तो उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जरूर। मैं इससे पूर्व सरपंच था, तो हमारी माँ सरपंच थी, मैं सरपंच प्रतिनिधि था, जो कि हम आपको बताएं कि बहुत सुंदर से 5 साल मैंने इसका निर्वाह किया। इसमें था कि लोगों का कोई भी अगर परेशानी ही या झगड़ा लड़ाई मारपीट अगर आपस में करते हैं तो उसकी पूरी अच्छा तरह से व्यवस्था करते थे। और आप में आज तक विकास की कोई धारा ही नहीं बही है। विकास की धारा नहीं बहने के कारण सभी लोग, चाहे वो गरीब हो, चाहे जनता हो, नौजवान हो, सब लोग विकास से वंचित हैं। जिसको विकास को पूरी करने के लिए हमारी अपनी संकल्प आए कि इस विकास को हमें पूरी करना है, और इसी कारण मैं इस विकास के रूप में और विकास करने के रूप में मैं मुखिया की प्रत्याशी बना, जो कि मैं प्रत्याशी में हूँ। और आप सभी लोग का बहुत प्यार और दुलार हमें मिल रहा है। जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या लग रहा है, कितना पकड़ बन रहा है आपका? बहुत मैं खुश हूँ और बहुत ही मतलब प्रसन्न हूँ कि मैं जनता के अंदर में जा रहा हूँ, तो हमें इतना मान सम्मान और दुलार मिल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ हमें मान सम्मान के साथ साथ हमें सपोर्ट भी मिलती है, जिससे हम और खुशी हो जाता हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हो पाया, तो विकास को लेकर विशेष करके नल जल योजना, मनरेगा हो गया, इंदिरा आवास हो गया, इस पे कितना काम हो पाया अभी तक? इसमें कुछ कहीं होबे नहीं किया है। हमारे पंचायत में बता रहे हैं कि अगर 14 वार्ड है तो 14 वार्ड में 1-2 वार्ड छोड़ के जितना भी वार्ड है सभी वार्डों में अभी तक काम स्थगित है। कहीं तो चालू हुआ है, कहीं तो काम भी नहीं चालू हुआ है, कहीं अगर पाइप भी लग गया है तो वहाँ पानी नहीं आ रही है। जनता त्रस्त है एकदम। जनता इतना परेशान है कि परिवर्तन करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार है। सर, आपको भी दायित्व बनता है ना सर कि आप आवाज उठाएं इस पे जनता के लिए। जी, जैसे आपका भी। जी जरूर। मैं जहाँ भी जाता हूँ इसी आवाज को बुलंद करता हूँ और सारे जनता को मैं बताता हूँ कि जब तक एक सजग और नौजवान अगर नहीं आएगा तो ये सब विकास हो नहीं पाएगा। और जो एक परिवार जो है आज तक हमारे पंचायत पे काबिज है और काबिज होकर आज तक विकास को रोक दिए हुए है, उसी परिवार को हटानी है और परिवर्तन करनी है और नौजवान को आगे आना है, जो कि सुबह शाम दिन रात आपके सामने हाजिर रहे। जैसे मनरेगा के माध्यम से पूरी तरह जॉब कार्ड कितने लोगों तक अभी तक बन पाया है? देखिए, जॉब कार्ड तो जितना बना है वो तो बना है, और उसमें भी पूरा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें करप्शन बहुत ज्यादा है। जॉब कार्ड बना है मगर जॉब कार्ड जो जिसका बना भी है उसके पास भी पैसा नहीं है। वो तो कहता है कि हमारे तो सारे पैसा मुखिया जी ले लेते हैं, हमें बचता क्या है, हमें मिलता क्या है, कुछ नहीं। सिर्फ नाम के लिए हमारे पास में जॉब कार्ड है। तो जॉब कार्ड होते हुए भी उनके पास में कोई पैसा नहीं है और वो बेरोजगार ही है। विकास को लेकर आपका एजेंडा क्या है इस बार? अगर आप आते हैं, पूरी तरह जीत कर आते हैं, तो विकास के किस एजेंडा पे आप विकास कीजिएगा? जी, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं विकास करने के लिए बहुत तत्पर हूं। सबसे पहले तो जो भी अभी तक विकास नहीं हो पाया है, नल जल से लेकर रोड नाला सड़क सब बेकार हैं, और कहीं कहीं अगर बना भी है तो भी अभी साल भर नहीं हुआ, 6 महीना नहीं हुआ, 2 महीना बना और सब टूट गया है। और उसका तो सबका मरम्मत करना ही है। साथ साथ हमारे पंचायत में जो करप्शन है वो सबसे ज्यादा है, उस करप्शन को हमें हटाना है। जो आप एक युवा हैं और युवा को लेते हुए पूरी तरह से युवा को लेकर क्या सोच है आपका? जैसे आप जाते होंगे, डोर टू डोर जाते होंगे, तो युवा आपके साथ बहुत युवा है जो गरीब हैं, जिनको फॉर्म फिलअप करने के लिए पैसा नहीं होता है। साथ के साथ बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो जैसे जिनका उतना बड़ा एथी नहीं है और साथ के साथ वो आर्मी मैन में जाना चाहते हैं, बीएसएफ का तैयारी करना चाहते हैं, तो उसको लेकर आपका क्या सोच है? जी, युवा के लिए जहाँ तक मैं बताऊं, मैं खुद युवा रहा हूं, मैं स्ट्रगल किया हूं और स्ट्रगल करके ही मैं यहाँ तक आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक गरीब हूँ, मैं भी एक गरीब घर से हूँ। मैं भी अपना पूजा पाठ कराता हूँ, उसी से मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ।
मैंने गरीबी को जिया है, मैं गरीबी को जान रहा हूँ, मगर जो अभी तक मुखिया रहे हुए हैं वो कभी गरीबी के बारे में कुछ नहीं, उनके फादर भी रहे मुखिया, वो भी है। अब रहा बात जहाँ तक नौजवानों को, तो नौजवानों तो सिर्फ यही चाहता है कि हमारा विकास हो और हमारे साथ साथ रोजगार मिले, और हमारे उसमें बढ़ चढ़ के मैं उन लोगों की आशा हूँ, और आशा के तहत मैं उन पे खड़ा उतरूंगा, और उनके जो भी परेशानियां है वो सब मैं जानता हूँ। कारण है कि गरीब ही जीतेगा तो गरीब की मदद होगा, कोई बड़ा जीतेगा तो वो कभी भी गरीब का मदद नहीं कर सकता। जो गोपालपुर पंचायत है, गोपालपुर पंचायत में लाइब्रेरी और एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया अभी तक हो पाएगी? यहाँ न लाइब्रेरी की व्यवस्था हुई है, ना ही एम्बुलेंस है। यहाँ तो अगर किसी को पढ़ाई करना भी है तो त्रस्त रहा है पढ़ने के लिए। और जहाँ तक एम्बुलेंस की बात हो गई तो एम्बुलेंस की तो व्यवस्था है ही नहीं, साथ साथ सड़क भी ऐसा नहीं है कि अपना भी गाड़ी करके हम लोग कहीं जा सकते हैं। कुछ भी विकास के नाम पर अभी तक जनता को ठगा गया है। जैसे एक पैसा आता है, कभी अंतोष्टि का पैसा आता है, क्या आपके जन तक पहुंच पाता है? जैसे क्या होता है कि कभी कोई अकालीन मृत्यु हो जाता है या कोई मर जाता है तो उसके दौरान उनको देना होता है? नहीं, कोई भी कभी अंतोष्टि में जो सरकार की जो पैसा आती है वो कभी किसी को नहीं देते हैं। हम तो जिनकी भी दुख में होता है वहां पहुंचते आदमी देखता है, किसी को भी पैसा नहीं दिए हैं और नहीं देते, वो सारे पैसे वो घपला कर जाते हैं और खा जाते हैं। और रह गई बात कि उनको न जनता से मतलब है और ना ही नौजवानों से मतलब, उन्हें तो सिर्फ पैसा कमाए से मतलब है, और पैसा कमा के ही पंचायत से जीते हुए हैं। मगर वो हाजीपुर आते हैं और हाजीपुर के जनता को देखभाल और ये भी नहीं जान पाते हैं कौन कब मरा, किसका कब क्या हो रहा है। इसलिए जैसे इसके पूर्व में बाढ़ आया था, क्या ये सब क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित था? हाँ, बाढ़ पीड़ित था, सारे पानी में भरे हुए थे। तो बाढ़ के दौरान जो सहायता को लेकर आया था 6,000 रुपए आया था, क्या जन तक पहुंच पाया? देखिए 6,000 जहाँ तक बात तो सरकार दे रही थी, तो जो भी एक्टिव थे, चाहे हम लोगों ने बहुत लोगों को मिलकर जो इसका फार्म भरा उसको तो आया, मगर मुखिया अपने तरफ से किसी का भी न फार्म भरवाए ना ही किसी का मंगवाए। लोग यहाँ अपने से जो सजग थे वही लेकर आए। विशेष करके अपने गोपालपुर पंचायत की जनता कुछ पंचायती चुनाव को लेकर संदेश देना चाहते हैं आप? गोपालपुर पंचायत के तमाम जनता को मैं तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि आप अभी तक तो उस बड़े आदमी को जिताए हुए हैं जो कि अपना घर भरते आया है। एक बार एक गरीब को जिताइए, गरीब जीतेगा तो गरीब की मदद करेगा। और जहां तक रह गया दिन रात सुबह शाम एक्टिव रह के, जो घर घर घूम के, जो हमेशा लोगों के बीच में रहे, जो कि लोगों के बीच के दुख दर्द को जाने, और जो कि जाने की लोगों की परेशानी क्या है। इसलिए मैं दिन रात एक करूंगा और आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगा। इसलिए इस बार हमारी मदद करें और हमारी जीत आपकी जीत होगी और गरीबों की जीत गरीबों की जीत होगी। आप सरपंच रह चुके हैं, सरपंच रहने के दौरान कोई ऐसा केसेस भी आपके सामने आया होगा जो पूरी तरह से आपको झकझोर दिया होगा, वो आपके पंचायत स्तर से पंचायती करके नहीं सुलझाया गया होगा, वो कोर्ट के माध्यम से चला गया होगा, उसके अलावा जैसे थाने कोर्ट में चला गया होगा, तो उस केस को आप कैसे हैंडल किए होंगे? जहां तक मैं अपना बता दूं, मैं तो जब तक सरपंच था अपने पंचायत में जहां भी जो भी समस्या आती थी उसको आपस में बैठाकर, पूरे समाज को बैठाकर उसका निर्णय करता था। हमें जहां तक अभी तक स्मरण है, कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसको मैंने आगे बढ़ने दिया। उसको अपने ही पंचायत में और अपने ही समाज से मिलकर और उसको मैंने समाधान की। और बड़े से बड़े जिनका की पुराना घर से लेकर नया घर बनाना हो, आपस में झगड़ा की हो, हर चीज का मैंने समाधान किया और समाधान करके लोगों की दुख को दूर किया। चलिए, धन्यवाद। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे सोनपुर प्रखंड के गोपालपुर पंचायत अंतर्गत मुखिया के भावी मुखिया प्रत्याशी हरिओम बाबा के नाम से ही पूरी तरह से जानते हैं सभी लोग। साथ के साथ जैसे इनका एक ही सोच है कि अगर हम जीत कर आते हैं, जैसे इनका कहना था कि विकास को लेकर हमारे पंचायत बहुत पीछे चला गया है, साथ के साथ अगर हम जीत कर आते हैं तो जो भी काम नहीं हो पाया है पूरी तरह से फोकस करेंगे। साथ के साथ युवा हो, छात्र हो, सभी को एक साथ लेके चलेंगे। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, गोपालपुर, सोनपुर।